नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो सबसे पहले अपन ये चीज बोलना पसंद करेंगे कि इसको अपन प्रिडिक्ट कर चुके थे कि निफ्टी जो है वो नीचे जाएगा, और कब प्रिडिक्ट करे थे, किस तरीके से अपन बोल के बैठे हुए थे, वो सारा चीज आपको पीछे से देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। नहीं तो हम थोड़ा सा दिखाएंगे जिससे कि समझ में आए, राइट। तो चलिए हम चलते हैं चैनल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो होली स्पेशल डायरेक्ट 10% ऑफ। तो अपना जो कोर्स है उसके ऊपर अपन 10% डायरेक्टली ऑफ दिए थे होली के दिन। उसी वीडियो के अंदर अपन एनालाइज किए थे इस ड्राइंग को कैसे करना है, डिटेल चीज अपन बोल के रखे हुए थे। और अपन दिखा भी रहे थे कि ये ड्राइंग करके रखो, और अपना जो टारगेट है, दिस पॉइंट इज आवर टारगेट, तो यहाँ तक ये आएगा, राइट। तो अब जाके ये चीज हो चुकी है और आपको दिख रही है, राइट। यहाँ पे आपको ये चीज हो चुका है और दिख रहा है। इस साइड पे आएंगे अपन, लेवल्स खिंचा हुआ था, जोन जो है वो बनाई हुई थी। और कब से था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 दिन पहले ये करा हुआ था। 7 दिन पहले हम करके रखे थे, होली से भी पहले, राइट। 2 तारीख के दिन का ये अपन डाल के रखे हुए हैं। तो चलो, 2 तारीख की ये एनालिसिस थी। आज है 9 तारीख। तो अब जाके अपन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि अब जाके आप निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड करो। दुनिया भर के जो भी लोग चाहे जो चाहे वो बोले, लेकिन हम नहीं बोल सकते। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे रीजन है, और सारे चीज आपको अगर ध्यान से समझना है तो आपको ये चीज करके रखना होगा चार्ट पे। तो चलो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पर्टिकुलर द हाई पॉइंट, वहां से इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, और वो ग्रीन कलर का होगा। फिर हम पर्टिकुलर हाई पॉइंट से पर्टिकुलर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लेंगे, राइट। तो ये होगा ब्राउन कलर का, दिस इज ब्राउन कलर, राइट। तो ये वो जोन है, या फिर ट्रेंड लाइन, या फिर चैनल है, ये जो भी आप समझ लो। तो पर्टिकुलर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर लेंगे। ऊपर का लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल 3 टारगेट था, जो कि डन मार चुकी है। पर्टिकुलर यहाँ डन 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 डन, देन लेवल 4। तो ये 4 लेवल तक हम थोड़ा बड़ा पिक्चर में निफ्टी को समझते हैं, राइट। चलो यहाँ पे हम चारों लेवल को ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा सिनारियो पे चीज समझते हैं। और बाजार जिस तरीके से मूव कर रहा है, उस मूव को, उस एल्गोरिदम को समझना ज्यादा जरूरी है। तो ड्राइंग थोड़े समय के लिए अपन हाइड मार देते हैं। मूव जो है पर्टिकुलर यहाँ से बाजार यहाँ तक नीचे लेके आया, शट करके उठाया, यहाँ से बाजार यहाँ तक घुसाया। तो यहाँ पे जब घुस गई है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट पे शॉर्ट मारा होगा। तो देखो बाजार ऊपर की साइड जा रही है, राइट। तो हम जब शॉर्ट बोल रहे थे, तब इधर कहीं से अपन शॉर्ट बोल रहे थे 2 तारीख की समय से। उससे पहले भी अपने स्टूडेंट को दिखा चुके थे, दिस इज, ये चैनल में चल रही है, और फॉलिंग वेज ये बाजार जाएगी, पर्टिकुलर इस पॉइंट के भी नीचे जाएगा। और नीचे कोई पीछे से जोन है, ये उस जोन को भी खा जाएगा, जो कि जोन हमने ड्रॉ करके रखे हुए थे। तो जो भी अपने को दिखता है, और सिर्फ आज देख लिए, फिर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, फिर बीटीसी की वीडियो अपलोड हो रही है, और आपको चाहिए निफ्टी। तो देखो बाबू लोग, हम लोग वैसे काम नहीं करते। अल्टीमेट ट्रेडर का थोड़ा अलग से, अलग तरीके का जलवा और नशा है। हम बड़े बड़े मूव्स प्रिडिक्ट करते हैं, और जोन वोन सारी चीज दिखा देते हैं, ऊपर से इंडिकेटर भी चिपका देते हैं, राइट। तो फिलहाल अभी जो है टोटल मेथड इज ड्राइंग। तो ड्राइंग के अंदर ही हमने बोल दिए थे कि इस लेवल के नीचे बाजार का जो टारगेट है वो है पर्टिकुलर ये पॉइंट, ये जोन एरिया। यहाँ पे पहले एक बार आया, उछाल लिया, फिर नीचे मुंह रखी, घुसा दिया, राइट। और यहाँ से मुंह ऊपर का रख रहा है, तो जो अगला ट्रेडिंग होगा वो पर्टिकुलर इस पॉइंट को, ये इसके अंदर में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। मतलब नियर अबाउट ये एरिया, इसके अंदर में ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो हम ऊपर से सेलर थे,
नीचे टारगेट डन होने के बाद हम सेलर नहीं बनते हैं, तो यही बोलेंगे कि निफ्टी को अभी शॉर्ट मत करना, राइट। तो चलो, जो शॉर्ट करेगा वो जो अपनी हिसाब से कर लेना, तुमको तुम्हारी इच्छा के हिसाब से अगर चलना है तो चल लेना। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जस्ट टू टेंडर लाइन को ही खींचे, दैट इज ये अगर इस लाइन को छूता है, अगर ये इस कर्व वाला लाइन को टच मारता है, वहां से ओनली बाई आएगा, राइट, और वहां से बाई आएगा। और ये वाला ऊपर वाला कर्व को छुएगा तो वहां से सेल ट्रेड आएगा, राइट। तो वहां से इस पॉइंट से सेल आई है, दिस ये ऑलरेडी सेलिंग मूव में था, दिस लेवल ब्रेकडाउन हुआ, अपन बोले थे, वीडियो बना चुके, जिनको देखना है देख लिया होगा, नहीं देखना है मत देखो, राइट। तो चलो, यहाँ पे हम किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, किसी को अपन तेल नहीं लगाते कि आओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं आपको ठगने के लिए और लूटने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए, उनके पास जाओ, अपना गला काट के आओ। अल्टीमेट ट्रेडर फुल एंड फाइनल बात बोलता है, राइट। तो चलो, इस तरीके से ये जो मूव है, ये इस जगह को अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये जो कर्व है एक्चुअली, ये कर्व, इस कर्व को अगर ये छुएगा तो इसमें बाइंग प्रेशर बनेगी, राइट। ये अब यहाँ से जो यहाँ तक उठ के ये जो यहाँ तक पटकी है, यहाँ तक पटक के ये उठाने के लिए रेडी होगा, और ये इस ट्रेंड लाइन के सामने तक जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि ये नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, फिर शट करके उड़ गई, फिर यहाँ से नीचे घुमाव, जो स्विंग बन रही है दैट इज ऊपर नीचे, देन यहाँ अगर ये एक स्विंग मार के यहाँ आता है, राइट, तो इधर कहीं से अगर मिलता है तो आप बाई साइड की ट्रेड करना। फिलहाल आगे चल के ये कुछ इस तरीके से हलचल करने वाला होगा और ट्रेंड लाइन के सामने आने आना इसको होगा। तो अभी अभी जो एनालाइज अपन कर रहे हैं, दिस इज साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये जो चीज हो रही है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो रहा है। अब हम जो एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर में अपन घुसाएंगे इंडिकेटर, राइट, कि आपको इंडिकेटर वाइज किस तरीके से समझना है या पकड़ना है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर की इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा दिख रहा है, किसी किसी के समझ में अच्छे से आ जाएगा तो मोबाइल नंबर पूछेगा मत, यहाँ लिखा हुआ है, राइट। संपर्क करना होगा तो नंबर वहां दिया हुआ है। सबसे पहले हम कैंडल्स को देख लेते हैं और कैंडल्स को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो बाजार के अंदर जो रिएक्शन आ रही है, एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, जो आप एक्शन देख रहे हो उस एक्शन के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे लाइन चार्ट। कि बाजार जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है वो है लाइन चार्ट। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये किस तरीके से चल रहा है, राइट। जब बाजार ऊपर जाना होता है, ये देखो किस तरीके से जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है। जब बाजार नीचे आता है तो किस तरीके से आता है, तो बाजार कुछ इस प्रकार से नीचे आता है, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज बन के बैठी हुई थी, ये चीज ऑलरेडी बन के बैठा हुआ था। फिर ये यहाँ तक आया, उठाया और पटका, राइट। ये सबसे पहले हम लोगों ने लगा लिए लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट से बाजार का जो स्विंग होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। फिर हम डालते हैं इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि बाजार ऊपर जाके क्या करता है, लोगों को ट्रैप करता है, ऊपर में जो भी बाय मारते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं ताकि अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आए कि बाजार कर क्या रहा है। एक्चुअली बाजार जैसे ही ऊपर से यू टर्न मार रही है वहां पे आपको सेल ट्रेड लेना होता है। बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां पे आपको बाई ट्रेड करना होता है, राइट। अब जैसे कि बाजार इस जगह से घूम रही है, इधर पे क्या करना है, सेल ट्रेड करना है, राइट। तो जिस समय ये चीज होता है उस समय आपको करना है। अभी ये चीज हो चुका है और होने के बाद और दिखने के बाद आपको ये चीज समझाया जाता है, राइट। प्रॉपर तरीके से मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको ये सारी बातें शेयर नहीं करने वाले, राइट।
तो सबसे पहले लाइन चार्ट आपको स्विंग समझने में मदद करता है कि किस तरीके से किस प्रकार से ये घूम रही है, राइट। उसके साथ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चिपका सकते हो, राइट। फिर आप इसके साथ मेरे पास इंडिकेटर है। मैं 14 थ्योरेटिकल की कोर्स कराता हूँ, पर्सनल मेरा वेबसाइट भी है। तो चलो वो सारी चीज आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए अपन बोल रहे हैं। यहाँ पे अपन कैंडल स्टिक बाई सेल एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे कि आपके समझ में आएगा कि जब जब प्राइस यूटर्न लिया हुआ है वहां पे क्या क्या बोला है, राइट। तो आपके पास पहला प्लस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास अल्टीमेट ट्रेडर 369 इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहले ज्वाइन करना है अल्टीमेट ट्रेडर 369। फिर देन आपके पास दूसरा प्रोसीड्योर होगा कि आपके हाथ पे फिर ये इंडिकेटर आएगा, राइट। फिर इंडिकेटर आएगा तो तब जाके आप इंडिकेटर लगाएंगे। तब जाके आप क्या करोगे, इंडिकेटर लगाओगे। तब जाके आपको थर्ड ये चीज दिखेगा। क्या होगा, आपको ये सारे सिस्टम्स जो है वो दिखेंगे, वो विजिबल होगा, राइट। तब जाके आपके सामने विजिबल होगा कि आप क्या देख रहे हो। जब ये इस तरीके से मुड़ रहा है, राइट, तब ये यहाँ पे बोल रहा है, राइट। फिर ये नीचे जाके फिर से मुड़ना चालू, तो यहाँ पे भी बोलना चालू, राइट। फिर ये यहाँ से नीचे हो गई तो देखो इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होता है, राइट। ये किसको खा गया है, ये एक्चुअली पर्टिकुलर इस पॉइंट को चाट चुकी है। तो यहाँ से जब एंट्री हुई है तो आप सीधा यहाँ तक खा सकते हो। फिर से ये इस तरीके से घुमा है तो इसीलिए अपन क्या किए थे, अपन पहले वीडियो बना के बोल दिए थे दिस इज द जोन, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस पॉइंट पे होगा। क्योंकि बाजार हाई से सप्लाई लेती है, बीच में ब्लैंक चेक है, खाली जगह है, वहां पे आपको बाजार जरूर मिलेगा और डिस्को नचवाएगा, राइट। तो ये सारे चीज आपकी समझ में आएगा। तो अब ये चीज हो चुकी है तो आपको अभी यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं करना है। तो मेरे बात को अच्छे से सुनिए, अच्छे से लॉजिक समझिए और सही तरीके की ट्रेडिंग को कीजिए, वरना पैसा बाबू आपका है, फंड उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर किसी और पे इंजाम देना नहीं, राइट। तो 4 नंबर जो पॉइंट है, आप जब विजिबल होगा तो आप राइट एनालिसिस करेंगे। कौन सी एनालिसिस करेंगे, राइट, RIGHT। आपको सही एनालिसिस करना है, सही एनालिसिस करने को मिलेगा, या फिर इंडिकेटर ही अपने आप से पकड़ पकड़ के आपको देगा। अब हम कैंडल स्टिक बाई सेल इससे भी समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं, और हम इसको हटा के कुछ और डालते हैं जिससे कि हम इसको इससे भी समझ सकते हैं कि स्विंग रिवर्स, राइट। के ये जो स्विंग रिवर्स है, ये सारे चीज देखिए मार्क करके दे रहा है, राइट। तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो इंडिकेटर मिलेगा, फिर ये सिस्टम विजिबल होगा और आप राइट एनालिसिस कर पाओगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात समझ में आ गया हुआ होगा। अब जाके हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। तो दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ स्विंग, राइट। तो ये जो चीजें है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए नीचे क्या होता है, नीचे सपोर्ट होता है और ऊपर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। प्राइस नीचे आता है, क्या लेता है, सपोर्ट लेता है, बाइंग आती है, ऊपर जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, नीचे घूम जाती है, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ स्विंग, तो इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस विथ स्विंग है। और ये पर्टिकुलर इंडेक्स इशारा कर रही है कि यहाँ से बाजार कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। ये कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, राइट। तो यहाँ से बाजार अगर ऊपर गई है तो यहाँ से बाजार कहाँ जा रही है, यहाँ से भी बाजार नीचे जा रही है, तो रेजिस्टेंस पे लाइन आएगा। और बाजार का मूव जो होता है पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक बिग मूव है, बड़ा मूव है। फिर यहाँ से जो बाजार उठा दिए, ये पर्टिकुलर एक बड़ा मूव हुआ।
फिर पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाजार का जो मूव है ये मूव भी बड़े मूव है, राइट। तो बाजार के अंदर हम लोग चाहे भले हर रोज 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 इंट्राडे स्कैल्पिंग ये सारे कारनामा करते हैं, लेकिन बाजार के अंदर जो मूव्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो चलो, ऑप्शन ट्रेडर तो सीधी चीज है कि ऑप्शन ट्रेडर के जो लॉजिक्स है वो बहुत ही वीक लॉजिक्स के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग लालच के अंदर आके कर लेते हैं। तो जो भी मेरे बातों का बुरा मानेंगे कि लालच, हाँ सही है कि लालच नहीं होता तो आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, राइट। तो चलो, हम टॉपिक को घुमाएंगे नहीं, हम सीधी सीधी यही चीज बोलेंगे कि जब बाजार घूमता है, जिस भी कैंडल से घूम रही है देखो मार्क कर रहा है, और दूसरा फैसिलिटी हम बोल रहे हैं कि आप इसके साथ चिपका सकते हो कैंडल स्टिक बाई सेल, मतलब डबल प्रोटेक्शन, राइट, कि आपके पास डबल डबल प्रोटेक्शन है। तो ये पर्टिकुलर वो सारे पॉइंट पे खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेगा और खुद ब खुद बोलेगा कि किस जगह से क्या चीज हो रही है। तो हम इस पॉइंट से नीचे जाते समय तब बोल रहे थे कि ये पर्टिकुलर नीचे जा रही है, और ये सारे जो चीजें है ये सारे चीज वो टारगेट में है। तो वो सारी चीजों को हम प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। क्योंकि बाजार के अंदर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बाजार ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा उल्टा आएगी, राइट। तो ऊपर में रेजिस्टेंस होता है, नीचे जाएगा सपोर्ट मिलेगा, वहां से उल्टा जाएगी, राइट। तो नीचे सपोर्ट होता है, तो दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जब बाजार यूटर्न लेगा वहां पे आपको शॉर्ट करना है, और बाजार हर बार यूटर्न जरूर मारेगा, बिना यूटर्न मारे बाजार चल नहीं सकता। क्योंकि अगर आप पीछे से देखोगे तो यहाँ से बिना यूटर्न की यहाँ नहीं आया, यहाँ से यूटर्न, यहाँ से यूटर्न, ये यूटर्न, काफी अच्छा खासा यूटर्न, वहां से यूटर्न आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर आप ये छोटे छोटे मूव्स को देख के दिमाग चक्कर मार रही है, तो इसकी बड़ा मूव्स को अपन लगा लेते हैं ट्रेंड रिवर्सल। जिस पॉइंट से ट्रेंड, पूरा ट्रेंड को इसने उल्टा कर दिया है, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि किस किस पॉइंट से ट्रेंड रिवर्स हुई है, राइट। तो ये जो कैंडल स्टिक बाई सेल है इसको अपन क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए बंद कर देते हैं। तो आपको कुछ स्पेशल सिग्नल्स या सिंबल्स नजर आएगा, कैंडल स्टिक बाई सेल बंद कर देते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये डबल एरो मार्किंग दिख रही है, दिस इज द क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रही है डबल, दिस इज द बाइंग एरिया, राइट। उसके बाद आप अगर इसको देख लिए, उसके बाद आप इधर से भी भाई इधर से भी भाई घुसो, लेकिन जैसे ही ये इस तरीके की डायरेक्शन बन जाता है वहां बाई मत क्या करो, ये इस तरीके से सीधी सीधी समझाता है। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि अल्टीमेटेड 369 ज्वाइन करोगे, उसके अंदर हम 14 थियोरटिकल आपको पढ़ाते हैं, उस थ्योरी के अंदर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बाजार चल रही है, किस तरीके से आपकी ट्रेड उल्टा होते हैं, राइट एनालिसिस कैसे करना होता है, और आप इसकी हेल्प से किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी को हाई बना सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो जहां जहां पे भी ट्रेंड रिवर्स हुआ है ये उस पॉइंट को हाईलाइट मार के दिखा देगा, प्लस अपन उसको वेब से भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे सिस्टम्स डाल के अपन दिखाते हैं पहले, और थोड़ा थोड़ा समझाते हैं ताकि आपकी समझ में आए, और लेवल्स भी खुद ही खींचेगा, राइट। तो देखो क्या हो रही है, किस किस पॉइंट से क्या क्या हो रही है बाजार की। ये नीचे की इस जगह से डबल सिग्नल दिया, राइट, ये ऊपर लेके गए, किसके ऊपर लेके गए, ये इस पॉइंट के ऊपर लेके गए, वहां से घुसा दिए कहाँ तक, ठीक इस जोन तक लेके आए, राइट। उस जोन से बाइंग किए तो फिर ये यहाँ तक लेके गए, इसके ऊपर लेके गए, राइट। फिर ये नीचे घुसा दिए, घुसाने के बाद ये कहाँ तक लेके आया, ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये वहां तक लेके आया, राइट। तो ऑपरेटर का जो चाल होते हैं, रिदम होते हैं, उसको समझना है सबसे पहले। फिर ये उठा के लेके गए कहाँ तक, ये इस पॉइंट के ऊपर लेके गए, राइट। और आप एक चीज समझो, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट से क्या हो रही है, सेलिंग आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट से क्या हो रही है, सेलिंग आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट से क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है, राइट।
अब यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन, इसको ये यहाँ से सीधा चाट लिया, फिर ये घुमा के देन ये इस जोन, यहाँ पे जो जोन है ये इस जोन को खा गई, राइट। फिर यहाँ से ये थोड़ी सी नीचे गई तो यहाँ पे भी आपको एक जोन देखने को मिलेगा, दिस इज दी जोन। तो यहाँ से ये सीधा उठा दिए, राइट। तो ये जो उठा दिए उसके बाद देखिए ये घुसा रही है, किस तरीके से घुसा रही है, कौन सा लेवल को रिस्पेक्ट मार रही है, ये इस पॉइंट को रिस्पेक्ट मार रहा है, राइट। इसके बाद देखिए ये नीचे हो गई, राइट। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया है कि बाजार का कौन सी चक्कर चल रहा है और किस तरीके से बाजार चक्कर चला रहा है। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आता है तो हम एक्टिवेट करते हैं इसके साथ बाई सेल सिग्नल, ताकि क्विक एंड फास्ट अंडरस्टैंड हो जाए दिमाग के अंदर कि चल क्या रहा है। सबसे पहले ये जो है ये रिपेंट नहीं मारेगा, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर रिपेंट है, ये है, क्योंकि वो पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है और बहाना ढूंढते हैं। तो आपसे बहाना ढूंढना बंद करो और पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। तो सीधी सीधी चीज समझ लेते हैं कि आप अगर इस पॉइंट से देखोगे पर्टिकुलर ये और ये, राइट, फिर यहां से देखोगे ये और ये, राइट। तो आप इस पॉइंट पे शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगला जो डायरेक्शन बनेगा दिस, ये कनेक्शन बनेगी, राइट। अभी ये नॉन रिपेंड है, लेकिन प्राइस किस तरीके से एक्शन कर रही है आपको उसको समझना है। प्राइस जैसे ही नीचे की डायरेक्शन आपकी समझ में आता है, प्राइस वहां से उल्टा हो जाता है। जैसे ही आपकी समझ में नीचे का डायरेक्शन आ गई, ऑलरेडी प्राइस उल्टा हुई हुई है। अगला दिन अगर शट करके यहाँ कहीं खुलता है या भग जाता है तो हम कैसे पता करें, ये बेवकूफों वाला क्वेश्चन पूछने का नहीं, राइट। और ऊपर से अपन अभी क्या करेंगे, इसको एडवांस वाला चीज डालेंगे। तो जैसे ही हम एडवांस वाला चीज डालेंगे तो ये मूव अपने आप से कनेक्टेड कर लेगा, राइट। तो मूव अपने आप से कनेक्टेड हुआ है। अब जो आपको समझना है दैट इज, ये इस पॉइंट तक आई थी पिछली बार जब गिरी थी, इस पॉइंट तक आया था, फिर यहां से उठा दिए, राइट। उठाने के बाद ये चीज कुछ इस प्रकार से घुसा दिए, राइट। तो पिछली बार जब घुस गई है और समझ में आ गई है, उसके बाद बाजार इस प्रकार से हुई है, तो इस बार भी आपको ये मेंटल चौकन्ना कर रहा है कि ये नीचे घुस गई है और आपको दिख गई, आपको लग रही कि और जाएगी और जाएगी और जाएगी। वैसा नहीं होता है, ये अगर घूम गया ना तो बाबू पहला टारगेट आपका क्या होगा, उसके बाद की क्या टारगेट होंगे, वो अगर इस तरीके से फिर घूमेगा तो इस पॉइंट से क्या करना है, वो सारे चक्कर, और चक्कर के अंदर में कौन सी चक्कर चल रही है उसको आपको समझ लेना है। उसके लिए आपको ड्राइंग करना है, और ड्राइंग किस तरीके से करना है, क्या मेजरमेंट है, वो सारा चीज आपको अपन समझा रहे हैं। हालांकि आप कर पाओ खुद से तो मंगल, नहीं कर पाओगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो शरण में आना पड़ जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया हुआ होगा कि किस तरीके से क्या हालचाल चल रही है। तो ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक घुसा के उठा के देन पटक के, ये अगर उठाएगा ना पर्टिकुलर ये स्टैंड लाइन के सामने से फिर घुसाएगी, राइट। तो अगर इसको नीचे जाना होगा तो देखो ऊपर से सेल बोला है तब एंटर मारो और फिर मूव एंजॉय करो। जैसे ही भाई बोल रही है और जोन हिट हो चुकी है वहां जाके सेल मत मारा करो, राइट। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया हुआ होगा। विथ इंडिकेटर एंड विथ आउट एनी इंडिकेटर, दोनों ही केस में अपन समझा रहे हैं। इंडिकेटर को अपन थोड़े समय, सॉरी ड्राइंग को थोड़े समय के लिए अपन बंद करेंगे और ये चीज समझाएंगे कि वहां पे क्या क्या चीज हो रही है। और बाजार की जो मूव्स होते हैं, जो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी है वो समझ पाएंगे, और जो अनाड़ी है वो उनकी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएंगे। तो अपने को पुराना मंजे हुए प्लेयर चाहिए जिनको ट्रेडिंग की काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, या फिर जिनको आगे की जर्नी जो है वो लॉस दायक ना हो, वो सक्सेसफुल बन पाए, तो ऐसे बंदे अपने को चाहिए, राइट। तो चलो हम मूव्स मर्ज करते हैं। व्हाट इज द मूव्स मर्ज, जैसे कि हम जानते हैं ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना और ऊपर जाना, राइट। तो इसको इलियड वेव, या फिर हम तो इसको वेव ही बोलते हैं, इलियड वेव इसको गिनते हैं कि दिस इज वन मूव, टू मूव,
3 मूव, 4 मूव एंड 5, राइट। अगर बाजार 6 मारे तो, और बाजार अगर 7 मारे तो, राइट। अब कितने मूव्स बाजार मारेगा हम नहीं जानते। इलियड बोलते हैं कि 5 तक होता है, 5 के आगे 6 और 7 भी होता है। जैसे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक अगर देखेंगे तो ये कितने मूव मारी है आपको अभी समझ में आ जाएगा। उसके लिए हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जस्ट यहाँ पे ये जो ब्लू कलर वाला आप देख रहे हो इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये भी अपने आप से लेवल खींचेगा और मूव्स पर्टिकुलर कितने मारे हैं कनेक्ट करके खुद ही दे देगा और आपको जस्ट गिनना होगा, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे, मूव स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मूव कितने मारे हैं? 9 मारे हैं। इलियडो कहाँ तक जानता है? 1 2 3 4 5 तक। और पर्टिकुलर 0 पॉइंट से जितने भी मूव मारे उस पॉइंट को भी कनेक्टेड करना होता है, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर वन मूव, राइट। ये एक मूव है टोटल जितने भी मारे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वन मूव है। अब ये 9 मूव मार चुकी है, उसके बाद ये जो पॉइंट बने हैं, ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, राइट। ये जो पॉइंट बने हैं ये उसी को खाने आ चुकी है। देन ये जो ऊपर लेके गए इसी जगह पे लेके गया। फिर दे ये झुकुड़ 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 लेवल क्रॉस मारा तो देखो अगला लेवल टारगेट हिट हो गई है, राइट। तो इसीलिए अपन पहले से बोल देते हैं, जिनको फॉलो करना है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं करना है वो सब्सक्राइब करके छोड़ जाते हैं। हाँ, बाकी इधर उधर फुकड़ में मुंह मारने की सोच विचार भी करते हैं, बुरा मत मानिएगा, यही सच्चाई है। तो चलो, जिनको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई वॉन्ट टू नीड एक्सपीरियंस ट्रेडर, आई डोंट नीड अनारी ट्रेडर। मुझे अनारी नहीं चाहिए। न्यू बॉर्न बेबीज का मुझे कुछ नहीं करना है, उनको इधर उधर भटकने देना है। वो ठोकर खाएंगे, अकल ठिकाने पे आएंगे, देन वो वापस इसी जगह पे ढूंढते ढांढते आएंगे। यही उनकी किस्मत है। तो चलो यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं, इसके साथ अपन ऑर्डर चेंज कर देते हैं कि आखिर ऑर्डर्स में क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे सबसे ज्यादा हाई वोलेटाइल ऑर्डर पेंडिंग है, या फिर कहाँ तक ये हमको नजर आ सकती है। तो ये चीज जो है, इस चीज को हम कोर्स के अंदर डिटेल बोलेंगे, यहाँ हल्का के ऊपर हम निकल जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज दी पर्टिकुलर हाईएस्ट ऑर्डर के सबसे ऊंचा ऑर्डर यही है, और वहां से बाजार नीचे आ चुकी है, राइट। फिर से बाजार ऊपर गई है, हाईएस्ट ऑर्डर उस जगह से बार बार सेलिंग हो रही है, राइट। पिछली बार जो ऑर्डर पे ये आके रुका हुआ था, दिस इज ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये आके रुकी और सीधा उल्टा हो गई, राइट। इस बार जो ये गई है, ये इसको भी काट के कहाँ पे आया है, ये इस पॉइंट पे आया है, राइट। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर पे बाजार नीचे घुसा देता है, तो वहां पे सिग्नल सेल बनते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर पे सिग्नल सेल बनते हैं। अब ये जो नीचे घुसी, देन ये उठी और घुमाई, और घुमा के कहाँ तक, ये लेवल्स जो है, ये लेवल्स यही खेल है। तो यहाँ पे लेवल्स डन हो चुकी है, और बाजार ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बाजार ऑलरेडी पर्टिकुलर इस लेवल से बाइंग कर रही है। तो बाजार का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पॉइंट ये पॉइंट होगा, राइट। और जैसे ही कैंडल बनना चालू हो जाएगा तो आपको इस तरीके की एरो यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल अगर बनेंगे ऊपर भगना चालू, तो आपको ये बाय और ये दिखना चालू। और फिर इस तरीके से जब ये मूव कुछ इस तरीके से मारेगा तो तब इस प्रकार की ये एरो, बड़ा वाला एरो लेके आ जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज, सारे चीज हौले हौले से, धीरे धीरे से, और अपना कोर्स को पढ़ने के बाद से सारे फंडे आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गया हुआ होगा। अगर कोई डाउट या कुछ है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा ना करके अपन यही बोलेंगे कि टिप्स, एडवाइस
सारी चीज इधर उधर भटकना बंद करके खुद की नॉलेज के ऊपर समझना और इंडिपेंडेंट बनना सबसे ज्यादा अक्लमंदी होता है। तो अक्लमंदी होता सिर्फ नहीं है बल्कि अक्लमंद बनना भी होता है। और किस तरीके से आपको किस जगह से किस तरीके से ट्रेड को करना है वो भी समझ में आता है। तो थोड़ा समय हम इस लाइन चार्ट को ऑफ करते हैं। लाइन चार्ट को अपन ऑफ कर देते हैं, शो स्मॉल स्विंग को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि आपको कुछ इस तरीके की फॉर्मेट पे चीज नजर आए, राइट। तो इस तरीके की फॉर्मेट पे चीज नजर आ रही है। उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, कैंडल स्टिक जो बाई सेल है उसको भी अपन एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे कि आपकी समझ में ये एग्जैक्ट लेवल टू लेवल किस तरीके से काम हो रहा है वो सारा चीज समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे और जूम मारेंगे तो देखो किस तरीके से मूव हो रही है। ये इस पॉइंट से यहाँ गिरा, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटक दिए। जैसे ही लेवल ब्रेकडाउन हो रही है आपको ये लेवल उसके नीचे की टारगेट क्या होगा आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए। फिर यहाँ से उठा के ये, तो अगला दिन जैसे ही ये पटक रही है फर्स्ट टारगेट आपका क्या होता है, ये उसके नीचे की टारगेट डन मार चुकी है, राइट। अब यहां से उठेगी तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, फिर से यही पॉइंट, राइट। और उस पॉइंट पे आपको ये देखना है कि वहां पे ऑर्डर्स कितने हैं। तो वहां पे कितने ऑर्डर्स है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक उठेगी तो यहाँ पे ऑर्डर कितने हैं, वॉल्यूम कितने हैं। उससे बड़ा वाला वॉल्यूम कहाँ है, यहाँ पे आपको ह्यूज वॉल्यूम दिख रही है, राइट। तो ये जो स्विंग लेने की कोशिश करेगा या घुमा के पटकने की कोशिश करेगा तो कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा वो आपको अर्ली समझ में आ जाएगा। और जैसे 14 पढ़ोगे तो उसके अंदर में हम ऐसे समझाने वाले हैं कि जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ चुके हुए हो। तो चलो यहाँ पे ज्यादा कुछ बोल बच्चन अगर मगर तगर पगर फगड़ फगड़ नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।